स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अवंतिकापुर राज्य के बाहर जंगल के नजदीक एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था सहस्त्रमल। सहस्त्रमल नाम का वो आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। असल में सहस्त्रमल एक चोर था। उसने न जाने आज तक कितनी चोरियां की थी, लेकिन फिर भी वो कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी माँ ने कभी उसे चोरी करने से रोका नहीं, बल्कि वो उसे हमेशा चोरी करने के लिए बढ़ावा देती थी। सहस्त्रमल नाम का वो चोर भेष बदलने, दीवारें फांदने और ऊंची ऊंची छलांगे लगाने में बहुत ही माहिर था। यही कारण था कि वो आज तक पकड़ा नहीं गया। एक दिन की बात है, सहस्त्रमल ने अपना हुलिया बदला और एक लालची नाई की दुकान पर जा पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक बहुत ही अमीर दिखने वाला आदमी उसकी दुकान पर आया है तो वो मन ही मन में सोचने लगा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसकी तो खूब आव भगत करनी चाहिए। नाई ने कहा, आइए हजूर, आइए, आपका स्वागत है। दुकान पर नाई के साथ उसका 6-7 साल का बेटा भी था। नाई ने सहस्त्रमल से कहा, आपकी क्या सेवा करूं हजूर? मुझे हजामत करवानी है, बाल और नाखून कटवाने हैं। जी हाँ श्रीमान, बैठिए श्रीमान। नाई मन ही मन में बहुत खुश था और सोच रहा था, अवश्य ये आदमी मेरे को मेरे काम के लिए मुंह मांगे पैसे देगा। जब नाई ने अपना काम खत्म कर दिया तो सहस्त्रमल कहने लगा, वाह क्या बढ़िया काम किया है तुमने, तुम्हें तो खास इनाम मिलना चाहिए। ओह, लगता है मैं अपनी अशर्फियों की थैली अपने घर पर ही भूल गया। ऐसा करो भाई, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। कोई बात नहीं हजूर। और फिर नाई ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इन सेठ जी के साथ जाओ। सहस्त्रमल उस छोटे लड़के को लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक कपड़े की दुकान में गया। वह कपड़े के दुकानदार से कहने लगा, सेठ जी मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है, बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा होना चाहिए। पधारिए हजूर, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाऊंगा, आप उनमें से पसंद कर लीजिएगा। चोर ने चुन चुन कर महंगे कपड़े पसंद किए और फिर कहने लगा, मैं ये सब कपड़े खरीदना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास इस समय रुपए नहीं हैं। आप ऐसा कीजिए, इन सभी कपड़ों की एक गठड़ी बना दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूँ। उस छोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, सेठ जी तब तक मेरा बेटा आपके पास ही रहेगा। अरे साहब, आप उसकी चिंता ना कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगा। सहस्त्रबाहु ने कीमती कपड़ों की वो गठड़ी उठाई और दुकान से चला गया। जब वो अपने घर पर पहुंचा तो वो गठड़ी उसने अपनी माँ के पैरों में रख दी और कहने लगा, माँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। शाबाश बेटा शाबाश, आज तो तुम बहुत ही बड़ा हाथ मार कर लाए हो। माँ अब तुम नगर में जाकर पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ। उधर कपड़े की दुकान में सेठ सोच रहा था, ये व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं? शायद पैसों की बात उसके दिमाग से उतर गई होगी। सेठ ने नाई के छोटे बेटे से कहा, चलो बेटा जरा मुझे अपने पिता के पास ले चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले आया। नाई को देखकर वो कहने लगा, अरे ये आदमी तुम्हारा पिता नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ये कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूँ? नाई ने अपने बेटे से पूछा, ये कौन है बेटा, क्या तुम उस आदमी से इनाम ले आए? सेठ बोला, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? और फिर उन दोनों को ये समझने में देर ना लगी कि वो धोखे का शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने उन दोनों की आंखों में धूल झोंक दी है। नाई कहने लगा, चलो साहब, हमें राजा जी के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। नाई और कपड़ों का व्यापारी दोनों महाराज के दरबार में पहुंच गए। नाई ने कहा, हजूर उस आदमी ने हम दोनों को अच्छा बुद्धू बना दिया। और फिर दोनों ने सारी बात विस्तार से महाराज को बता दी। उस समय दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी जो राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था वहां पर मौजूद था। वो आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज एक चोर को कभी ना कभी घोड़े की जरूरत अवश्य पड़ती है। ये धूर्त जो भी है वो मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे धर दबोचूंगा, उसे जंजीरों में पकड़कर
आपके सामने हाजिर करूंगा। अगले दिन ये खबर शहर में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन के बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने हाजिर हुई और कहने लगी, महाराज आप निश्चिंत रहें, चोर को जब अचानक पैसा मिलता है तो वो जरूर उसे नाच गाना देखने में उड़ाता है। वो चोर जब भी मेरा नाच देखने के लिए आएगा, मैं उसको रिझा कर अपने बस में कर लूंगी और फिर उसको आपके सामने हाजिर कर दूंगी। और जब सहस्त्रमल की माँ शहर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारा हाल कह सुनाया। सावधान रहना बेटा, एक घोड़ों के व्यापारी और एक नाचने वाली तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए हैं। घबराओ मत माँ, इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वे भी याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा था। उसी शाम जब शहर के बाहर घोड़ों का व्यापारी अपने खेमे में आराम कर रहा था तो सहस्त्रमल अपना भेष बदलकर उसके सामने जा पहुंचा। घोड़ों के व्यापारी ने सोचा कि ये आदमी अवश्य ही शहर का कोई नामी गिरामी सेठ होगा। व्यापारी को ये बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि उसका पाला सहस्त्रमल चोर से पड़ा है। सहस्त्रमल ने कहा, आप कौन हैं श्रीमान और यहाँ पर पड़ाव क्यों डाला है? हजूर, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ और परदेसी हूँ। आप मेरे साथ चलकर रहिए, मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं? अरे इसमें कष्ट कैसा, आप हमारे राज्य में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। और फिर सहस्त्रमल उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। असल में सहस्त्रमल उसे उस नर्तकी के पास ले चला जिसने सहस्त्रमल को पकड़ने का वायदा किया था। नर्तकी अपने महल की छत से दोनों को देख रही थी। जब उसने 2 धनवान लोगों को अपने घर में आते देखा तो मन ही मन वो बहुत ही प्रसन्न हुई। नर्तकी ने ना तो पहले घोड़ों के व्यापारी को देखा था और ना ही चोर को। वो आगे बढ़कर उन दोनों का स्वागत करती है। सहस्त्रमल फौरन उसे एक तरफ ले गया और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे कहने लगा, मेरा ये मित्र बहुत ही पैसे वाला और उदार है। वो तुम्हारा नाच देखना चाहता है, परंतु अरे हजूर, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं उन्हें इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। और फिर वो नर्तकी घोड़ों के व्यापारी को अपने साथ ले चली। नर्तकी ने व्यापारी को उसका कमरा दिखा दिया और फिर वापस आई। वो सहस्त्रमल से कहने लगी, हजूर, आप यहाँ नहीं रुकेंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। असल बात यह है कि मैं एक सुनार हूँ और अभी मुझे राजमहल में जाना है, जहाँ पर मुझे महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं। तभी सहस्त्रमल की नजर नर्तकी के पहने हुए आभूषणों पर पड़ी। वो कहने लगा, अरे देवी जी, आपके आभूषण तो बहुत ही पुराने और मैले मालूम पड़ते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन आभूषणों को धोकर चमकाकर ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल नए हों, और आपसे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बेचारी नर्तकी बातों में आ गई। उसने अपने आभूषण एक पोटली में बांधे। श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह से चमकाइएगा कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाएं। आप निश्चिंत रहिए देवी जी। और फिर ये कहकर सहस्त्रमल ने गहनों की पोटली अपने पास रखी और उसके घर से वापस चल दिया। लेकिन वहां से जाने से पहले सहस्त्रमल व्यापारी के कमरे में गया तो व्यापारी ने उसका बड़ा ही आभार किया। व्यापारी तो ये सोच रहा था कि ये सहस्त्रमल का ही घर है। व्यापारी कहने लगा, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया है श्रीमान, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। हाँ, अभी मुझे आपसे एक काम है। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक तेज घोड़ा चाहिए। आप मेरा घोड़ा ले जाइए श्रीमान, वो इस देश भर का सबसे तेज घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसे देखते हुए ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर इस तरह से वे दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए चले थे, स्वयं चोर की चाल का शिकार हो गए। सहस्त्रमल ने व्यापारी का घोड़ा लिया। घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ वो वहां से चला गया। घर पहुंचकर सहस्त्रमल ने जेवर और घोड़ा अपनी माँ को भेंट किया। माँ, ये उस नर्तकी के जेवर हैं और घोड़ों के व्यापारी का ये घोड़ा है। ये सब तुम्हारे लिए है माँ। वाह मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। माँ, कल सुबह ही तुम नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी
दोनों को ही ये पता चल चुका था कि वे चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वे दोनों राजा के पास पहुंचे और फिर उन दोनों ने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, ये चोर तो बड़ा ही दुस्साहसी है। मैं उस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें 5 दिन का समय देता हूँ। महाराज, वो बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पहले की तरह से ही सहस्त्रमल को अपनी माँ से ये बात मालूम हुई। सहस्त्रमल की माँ कहने लगी, बेटा जरा चौकन्ना रहना, नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने का बीड़ा उठाया है। चिंता ना करो माँ, कोतवाल को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। उसी शाम को सहस्त्रमल ने अपना भेष बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नगर का कोतवाल उस जुए के अड्डे पर अक्सर आता जाता रहता है। जब सहस्त्रमल जुए के अड्डे के अंदर दाखिल हुआ तो कोतवाल वहां पर पहले से ही मौजूद था और वो जुआ खेल रहा था। सहस्त्रमल उसके नजदीक गया और कहने लगा, लोग कहते हैं कि आप यहाँ के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं, तो हजूर क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं कभी खेल से पीछे नहीं हटता, लेकिन तुम्हें पहले से ही बता दूं कि मैं बहुत ही ऊंचा खेल खेलता हूँ। सहस्त्रमल असल में एक बहुत ही पहुंचा हुआ जुआरी था, इसीलिए कोतवाल को अपना सारा धन हारते हुए देर ना लगी। हारने के बाद कोतवाल खींच कर कहने लगा, अरे तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, किंतु अभी मैं हारा नहीं हूँ। मेरे पास मेरी ये अंगूठी है। सहस्त्रमल मन ही मन में सोचने लगा, वही तो चाहिए मुझे। और फिर उसने कहा, तब फिर देर किस बात की, अपनी अंगूठी दांव पर लगाइए। और बदकिस्मत कोतवाल अपनी अंगूठी भी हार गया। तभी एक सिपाही वहां पर आया। उसने कोतवाल से कहा, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी समय उठकर राजमहल की तरफ चल दिया, जबकि सहस्त्रमल जीता हुआ माल और साथ में कोतवाल की अंगूठी लेकर जुए घर से बाहर आ गया। सहस्त्रमल फौरन कोतवाल के घर पर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से मिला। कहने लगा, देवी जी, एक बुरी खबर लाया हूँ, आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? जल्दी ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि सभी मूल्यवान वस्तुएं उनके आने से पहले ही सुरक्षित स्थान में पहुंचा दी जाएं, परंतु मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। तब सहस्त्रबाहु ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा, शायद ये अंगूठी जो उन्होंने मुझे दी है, इसको दिखाने से आपको विश्वास हो जाए। उनकी अंगूठी? हाँ हाँ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी को सहस्त्रबाहु पर पूरा विश्वास हो गया। वो कहने लगी, तुम सब सामान लेकर कैसे जाओगे? मैं एक बड़े से बोरे में भर लूंगा। कुछ देर के बाद एक बड़े से बोरे को पीठ पर लादकर चोर वहां से चल दिया। कोतवाल की पत्नी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद देवी जी, ये तो मेरा सौभाग्य था। और फिर चोर वहां से चला गया। वो घर पर आया, उसने बोरा अपनी माँ के चरणों में रख दिया। माँ, नगर के कोतवाल की ओर से ये उपहार है। बेटा, मुझे तो तुम पर गर्व है, किंतु तुम अब और ज्यादा जोखिम मत उठाओ। उधर शहर का कोतवाल जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, आपको देखकर मुझे चैन की सांस आई स्वामी। क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? क्या कहती हो तुम? ये तो बताइए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति लेकर गया है। मित्र? संपत्ति? जरा समझाने का कष्ट करो कि ये सब क्या मामला है। जब कोतवाल की पत्नी ने सारी घटना उसे कह सुनाई तो कोतवाल का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। पत्नी कहने लगी, कौन था वो आदमी? आप कुछ बताते क्यों नहीं? कौन था वो? अरे वो वही चोर था। वो चोर जिसे पकड़ने की आपने शपथ ली थी। जब राजा को पता लगा कि चोर कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसी को लूट कर ले गया तो राजा कोतवाल पर बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोध में वो कोतवाल से कहने लगा, तुम्हें चोर पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद चोर का शिकार बन बैठे। मेरे चारों तरफ मूर्खों का जमघट है। जब तक मैं स्वयं इस मामले को हाथ में ना लूं, वो धूर्त चोर कभी हाथ में नहीं आएगा। जल्दी ही ये खबर फैल गई
कि राजा खुद चोर को खोजने के लिए निकलेंगे। चोर की माँ ने अपने बेटे को खबरदार करते हुए कहा, बेटा होशियारी से काम लेना, हमारे राजा जी कोई बेवकूफ नहीं है। माँ, ये तो जल्दी ही पता लग जाएगा। कुछ दिनों के बाद सहस्त्रमल ने एक मालिश करने वाले का रूप धारण किया और राज दरबार के दरवाजे पर जा पहुंचा। वो पहरेदारों से कहने लगा, मैं मालिश करने का उस्ताद हूँ, अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। जब सहस्त्रमल को राजा के सामने पेश किया गया तो महाराज ने कहा, तुम बड़े मौके पर आए हो मालिश वाले। मैं इधर कुछ दिनों से ज्यादा ही घुड़सवारी कर रहा हूँ उस खतरनाक चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और मेरे जोड़ जोड़ में दर्द है। यदि महाराज आराम से लेट जाएं तो मैं आपकी ऐसी मालिश करूंगा कि सब दर्द दूर हो जाएंगे। महाराज ने अपना मुकुट उतारा और बिस्तर पर लेट गए। सहस्त्रमल ने अपने हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में महाराज नींद की आगोश में चले गए। सहस्त्रमल ने राजा के आभूषण और उनका मुकुट उठाया, उन्हें एक गठड़ी में लपेटकर खिड़की के रास्ते वो बाहर खिसक गया। कुछ देर के बाद जब राजा की आंख खुली तो वहां पर ना तो मालिश वाला था, ना राजा के आभूषण और ना ही उनका राज मुकुट। राजा समझ गए कि चोर ने उनको भी मूर्ख बना दिया है। वो तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर आए और सैनिकों पर चिल्लाने लगे, मूर्खों, तुम सब सो रहे हो क्या? उस चोर को ढूंढो जल्दी से। किंतु सहस्त्रमल अब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, बेटे, तुम तो सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने तो महाराज को भी लूट लिया। और फिर कुछ दिन तक सहस्त्रमल ने कोई चोरी नहीं की। एक दिन जब वह में घूम रहा था कि तभी उसने देखा एक जगह पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। वो सोचने लगा, आज बहुत ही शुभ दिन है, देखता हूँ कि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सबसे धनी कौन है। जैसे ही सहस्त्रमल भीड़ में शामिल हुआ तो उसने देखा कि एक मुनि वहां पर उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश सुनकर सहस्त्रमल मन में सोचने लगा, कैसी विनम्र वाणी है, कैसे शांतिदायक वचन हैं इनके। मुनि के प्रवचनों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सहस्त्रमल स्वयं को भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उनके वचन सुनने लगा। मुनि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को ना चुराओ। तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे प्रति करें। सहस्त्रमल सोचने लगा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा धंधा तो चोरी है। मेरी माँ कहती है कि चोरी करना ही मेरा कर्तव्य है। मुनि आगे कहने लगे, जिससे तुम्हें पीड़ा पहुंचती है उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इधर सहस्त्रमल, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और कर्मों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वो सोचने लगा, मैंने आज तक जितने भी इंसानों के घर में चोरी की है वे सब भी तो मेरी तरह से ही इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थीं। उन सब ने भी मुझ पर विश्वास किया और मैंने उन्हें धोखा दिया। सहस्त्रमल अपनी अंतरात्मा की आवाज से जूझ रहा था कि तभी मुनि का प्रवचन समाप्त हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। वह दौड़कर मुनि के चरणों में गिर गया और फिर बड़े ही शर्म से उसने मुनि को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुनि, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है, किंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले पाप धुल जाएं। यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। अगले दिन वही मुनि राजमहल में भी प्रवचन देने के लिए आए थे। स्वयं महाराज उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन देने के बाद महाराज ने कहा, मुनि, आप हमारे राज्य के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। उसी की वजह से हमारा मन अशांत रहता है। तब मुनि ने अपने साथ आए हुए चोर सहस्त्रमल की तरफ इशारा किया। महाराज, ये रहा वो आदमी जिसने आपके मन को अशांत कर रखा है। ये देखकर महाराज हैरान रह गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। सहस्त्रमल महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आप जो भी दंड मुझे दें
मुझे स्वीकार है। मैं और मेरी माँ वो सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी चुराया था। आप इस सामान को इनके असली मालिकों के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण किया है और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। साथ ही मुनि महाराज ने इस काम में मध्यस्थता की है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ सहस्त्रमल, और तुम्हारे नए जीवन के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद महाराज। और फिर उस दिन के बाद से सहस्त्रमल और उसकी माँ ने अपना बाकी जीवन बड़ी ही शालीनता और पवित्रता के साथ बिताया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।